नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव भाषा में मौजूद जनरल मंत्री सर है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही लगातार जो है उनका जो एक आक्रोश है वो लगातार देखने को मिल रहा है। साथ साथ जंतर मंतर यहाँ पर कुछ लोगों से बात इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है स्ट्रिक्ट इस चीज को किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से आज ये सब चीजें देखने को मिल रही है। मैम चालक रहने वाला है, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के पहली बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा फैसला है जिसमें शायद ज्यादा सोच नहीं गई है, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। बस ये इसलिए दिया गया है कि एक आक्रोश और नफरत का ज्यादा रोल रखता है रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि एनिमल्स की क्या जरूरत है। जरूरतें भी छोड़िए, इंसान के साथ जानवर तो सदियों से रहता है, ये कुछ सालों की बात तो है नहीं। अगर हिंदुस्तान में देखा जाए, जानवर ने कौन सा ऐसा भाग है जो निभाया नहीं इंसान के साथ। गांव-गांव में कुत्ता साथ साथ रहते हैं, साथ जाते हैं जंगलों में, ख्याल रखते हैं पीछे से परिवारों का। सडनली रेबीज के केसेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हम उनकी पहचान को ही मिटाने में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इनको कहीं ना कहीं डालना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनको अपनी आंखों से हटाना चाहते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये तरीका किसी भी तरीके से सफलता की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि जो भी जानवर हो, कुत्ता हो या कोई भी हो, उसको एक आदत है इंसानों के बीच में रहने की, इंसानों की प्रेजेंस को महसूस करने की। अगर आप उसको बिल्कुल इस सबसे दूर कर देंगे तो उसका जीवन वैसे ही खत्म है। शेल्टर होम्स की बात करें, शेल्टर होम्स की बात सुप्रीम कोर्ट कर जरूर रही है, लेकिन वो अभी तक तैयार उस लेवल पे नहीं हुए हैं कि दिल्ली के सारे कुत्तों को पनाह दी जा सके। तो अगर 10 लाख कुत्ते भी हैं तो आपको कम से कम 3000 एकड़ जमीन तो चाहिए ही होगी जो इंसानों से दूर हो, इंसानों के एरिया में तो हो नहीं सकती। तो ये चीज 2 महीनों में तो पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है। कोई अगर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी कोई बनाना चाहता है वो तब भी 2 महीनों में नहीं बना सकता, चाहे जल्दी करे या लेट करे। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उतना मॉनिटरिंग एक्यूमुलेशन ही स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो कैसे करेगा। ये तो एक तरीके से वो वाली बात हो गई कि बस कर देंगे, यहाँ से हटा लो फिर देखा जाएगा, जो होगा होगा। बस ये लोगों से दूर हो जाना चाहिए। एक्स एमपी विजय गोयल का लगातार इस पे जो ये मुद्दा था इसको लेकर काफी सालों से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रहे थे कि स्ट्रीट डॉग जो है उनको शेल्टर होम दिए जाए, और जो नसबंदी की जो बात थी वो लगातार कह रहे थे। किस तरीके से देखते हैं, क्या इस तरीके के जो ये कह रहे हैं सही है? नसबंदी की आपने अगर बात करी है तो कितने साल से ये बात कोशिश हर एनिमल एक्टिविस्ट या एडवोकेट्स जो भी है वो कह रहे आ रहे हैं। एबीसी जो रूल्स है, आप उसमें स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन, एक तरीके से बेसिक केयर वो तो आप दे नहीं पाए हैं। सडनली जो एमसीडी करने में फेल हो गई, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने जानवरों पे डाल दी कि इनकी गलती कि ये काट रहे हैं, इनकी गलती है कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। स्टरलाइजेशन करना तो इंसानों का काम था, वो तो किया ही नहीं एमसीडी ने। तो अगर जो ड्यूटी दी गई थी, अगर वो किया होता तो आज इतनी पॉपुलेशन होती नहीं, कंट्रोल्ड होती, की ही नहीं गई। अगर करी जाती, जिनको किया है, जो भी जितने भी आज की डेट में डॉग्स वैक्सीनेटेड हैं, वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे। ये वही है जो बाहर के एरिया से आए, अनफेमिलियर टेरिटरी से उठा के रखे। बहुत सारे लोग हैं वो रेजिडेंशियल एरिया से छोटे छोटे पपीज को उठा के कहीं और डाल देते हैं, उनके लिए वो जगह नहीं हो जाती है, वो परेशान होते हैं, डरे होते हैं, भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, काटते हैं। लोग वैसे ही मारते हुए, पैर मारते हुए, पत्थर मारते हुए चलते हैं, चिल्लाते हुए चलते हैं। जानवर है, क्या करेगा। उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है वो देखने को मिला है, जिसमें बच्चों को और महिलाओं को उसकी करते हैं, उसके बाद रेबीज की बीमारी से काफी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। उसको लेकर के फैसला बिल्कुल सही है, ये उनका कहना है। रेबीज जो है सर, ऐसा है, रेबीज की जो बीमारी है ऑब्वियसली वो माना डॉग से आती है, डॉग को होती है, लेकिन रेबीज इन्फेस्टेड डॉग के भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। हर डॉग रेबीज कैरी नहीं करता है।
मैं खुद एक स्ट्रीट, मेरे पास 8 कुत्ते हैं जो देसी कुत्ते हैं, जो मैंने अलग अलग कंडीशन से उठाए थे। सबको वैक्सीनेट कराना, रेबीज के वैक्सीनेशन कराना, सब कुछ कराना ये जरूरी होता है। अगर हम सड़क के कुत्तों को सब प्रोवाइड करेंगे, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि रेबीज का डॉग है और वो कोई कैरेक्टर नहीं शो करेगा। बहुत सारे कारणों से हम ये पकड़ सकते हैं कि उसे ये प्रॉब्लम है, हम उसको उठाएं, उसका इलाज करें, उसको शेल्टर में डालें, उसको आइसोलेशन में डालें। अगर हम सारे कुत्तों को एकजुट करके डाल देंगे, वो तो बीमारी उनमें फैल के उन्हें वैसे ही खत्म कर देगी। ये तो सोल्यूशन है ही नहीं। आखिरी सवाल, उनका ये भी कहना था कि जितने भी अपने आप को पशु प्रेमी बता रहे हैं वो खुद भी नॉन वेजिटेरियन हैं, खुद भी नॉन वेज खाते हैं, साथ में जानवरों को भी खिलाते हैं, तो कहाँ से वो पशु प्रेमी है? तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो नफरत कर रहे हैं, वो भी कौन सा मतलब उसका मतलब नॉन वेजिटेरियन होकर कुत्तों की सेवा नहीं की जा सकती, वेजिटेरियन होकर कुत्तों से नफरत की जा सकती। ये तो एक इनवैलिड पॉइंट है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। कौन क्या खा रहा है, कब खा रहा है, किसके खा रहा है, वो चीज का तो आप बेच रहे हैं तो दुनिया खा रही है। आज आप इनको परेशान करेंगे तो ये परेशान होंगे, ये तो वो वाली बात हो गई। इसका नॉनवेज से और डॉग्स का कुछ करने से कोई लेना देना है ही नहीं, कोई कनेक्ट ही नहीं। ठीक है ना, बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? देखिए, फैसला तो कोर्ट से निकल चुका है। अब आप और मैं क्या सोचते हैं उसका तो कुछ मायने है नहीं, अनलेस कोर्ट रिव्यू करता है और कोई बेटर डिक्री आती है। आई डोंट थिंक इस पे कुछ हो पाएगा। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जो ऑर्डर है, पहली बात, इट डजंट लुक लाइक अ जजमेंट। ये जजमेंट नहीं होता। आप इतने ऑनरेबल जस्टिसेस के आप जजमेंट्स देखें, इस डिक्री में क्लियरली बोला हुआ है, डोंट केयर फॉर द रूल्स। ये पहली बार मेरे को लगता है देश में हो रहा है कि कुत्तों के लिए, बलात्कारियों के लिए नहीं, चाइल्ड मोलेस्टर्स के लिए नहीं, टेररिस्ट के लिए नहीं, सिविल प्रोटेक्शन के कभी भी पुलिस या फौज को फ्री वे नहीं दिया। इस बार ये डू नॉट केयर फॉर द रूल्स, आप जो करना है उठाइए और उनको आउट करिए। एक एम्पैथेटिक टोन नहीं है, आर्बिट्रेरी नेचर है इस जजमेंट की। इट विल नॉट स्टैंड। एंड द वर्स्ट पार्ट इज द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन इट। जब इस देश में हर कोर्ट आपको निराश करती है, बंदा यहाँ पे आता है कि यहाँ से न्याय मिलेगा। इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है सर, कोई एडवोकेट इनको प्रो बोनो नहीं लेगा, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। They're as good as stones। बट इस धरती पे हैं, जमीन ऑक्यूपाई करते हैं। जब तक है संविधान जितना आपका है इनका भी है। एक बोल देना कि इनको उस शेल्टर में दे दीजिए, वहां दे दीजिए, और एडमिनिस्ट्रेशन कहती है हम खड़ा करेंगे। सर, उनका काम है बोलना, उनका काम बनाना भी है। बट आप मेरे को बताइए, आप सब टैक्स पेयर्स हो, आई बिलीव आप लोग टैक्स पेयर्स हो, ये आपको नॉर्मल लगता है? 8 हफ्तों में शेल्टर आएंगे, 8 हफ्तों में कुत्ते उठाए जाएंगे, स्टेरिलाइज होंगे, वैक्सीनेट होंगे, उनके लिए केयर गिवर्स, खाना, वॉचमैन, सीसीटीवी, कौन करेगा ये सब? पर हम क्या कर सकते हैं एट द मोमेंट कि आप अपना ह्यूमन फोर्स, अपना एडमिनिस्ट्रेशन यूज करिए, इनको यहीं पे वैक्सीनेट, स्टेरिलाइज करें, इनको डिसलोकेट ना करें। इन्हें कहीं और नहीं पता यार। आप 10 अनजान लोगों को कमरे में डाल दे, वो भी एक दूसरे के साथ लड़ मरेंगे। ये तो कुत्ते हैं, इनको साथ में किसी शेल्टर में डाल दोगे। एनिमल साइकी, एनिमल वेलफेयर, किसी चीज को कंसिडर नहीं किया है। दिस इज नॉट अ जजमेंट, इट इज एन ऑर्डर सर, इट इज अ डिक्टेटर ऑर्डर। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आप में से जिन्होंने भी कुत्ते पाले हुए हैं ना, आजकल शौक है लैब्राडोर का, ये का, कल को तो ऑर्डर ये भी आ सकता है, कुत्ता तो तुम्हारा भी काट सकता है, रखो घर के बाहर। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि हम उसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से आते हैं। लेट मी बी ऑनेस्ट, I want to see how many judges, how many bureaucrats, how many politicians will give up their expensive dogs। भैया, कुत्ते की फितरत में है, वो गुस्से में काट सकता है। कोई भी कुत्ता काट सकता है सर, दुनिया का सबसे डोसाइल कुत्ता भी काट सकता है। अपने कुत्ते रखो घर के बाहर, उन सबको राइल अप करो और फिर फेंको। वहां से शुरू करो, फिर आगे का देखो। ठीक है, तो क्या लगता है सर कि ये जो फैसला है ये तो सही मानते हैं? क्योंकि ये काफी सारे जो लोग हैं वो भी काफी टाइम से जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही है। अगर रिमोट से कोई फैसला निकला है तो कानूनी तरीके से सही ही होता है, सही गलत नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन निकलता है उसको आप लीगैलिटी पे ब्लेम नहीं कर सकते। आप उसको कहाँ ब्लेम कर सकते हो? दैट इज ह्यूमन लेवल, कि क्या आपने इन लोगों का, जानवरों का मेंटल, सोशल, वेलफेयर बैकग्राउंड कंसिडर किया बिफोर मेकिंग द जजमेंट और नॉट? द सुप्रीम कोर्ट जब वो जजमेंट निकालता है सर, इट इज एन एक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। पूरा देश ऑब्जर्व करता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। बाकी स्टेट की न्यायालय उनको उससे इंस्पिरेशन लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, इट इज अ प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट कैन नॉट कम अप विद सच रैंडम नॉनसेंसिकल जजमेंट्स। क्योंकि भैया किसी जज ने एक क्लिपिंग पढ़ ली अखबार में, उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कर दिया। सर, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी मैन,
You are a man of fairness. Please let it be shown in your judgment. Review this. It needs review. इस जजमेंट को रिव्यू की जरूरत है सर. हमें छोड़िए, आज जोड़ते हैं, बदले ना अपनी जजमेंट. इसमें अमेंडमेंट्स बनाए, मॉडिफिकेशंस बनाए. इतने लोगों के को दुख पहुंचा के, और मैं आपको बताता हूँ, ये कोई अमीर लोग नहीं है जो रोएंगे इनके लिए. ये गांव के बच्चे हैं, गांव की औरतें हैं, गांव के लोग हैं. मंदिरों में कुत्ते बैठते हैं. यहाँ एक हमारे सोशल फैब्रिक का पार्ट है. हमारे क्या कहते हैं, हिंदुओं में लोक गाथा होती है, पहली रोटी कुत्ते को, दूसरी रोटी कौवे को, फिर गाय को. ये सब मजाक है. आप लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं है. ये हमारे एक कल्चरल अटैक है हम पे. डॉग्स दे हैव ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट. आप संतों के साथ देखें, आप अघोरियों के साथ देखें, कुत्तों का एक साथ रहता है, एक मिलन रहता है. मुझे नहीं समझ आता. इनफैक्ट मैं तो ये डिस्कस कर रहा था, जो टू बेंच जज हैं, उनमें वन ऑफ देम इज नेम महादेवन. सर कम ऑन, आई एम नॉट टेलिंग यू टू मेक अ रिलीजियसली इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन, बट यू सी एनी सेंस इन दिस? ये तो ये बात होगी, मेरे घर के बाहर कितना कचरा पड़ा है, इसको आउट करो. अंदर कितना, उसका हिसाब नहीं है. बाहर कितना है, उसको आउट करो, जल्दी आउट करो. कहाँ जाएगा जी नहीं पता. The main question that comes in is if Delhi government doesn't have enough shelter, doesn't. कोई बात. क्या कुछ कहेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स है या फिर हमारे कुत्ते हैं, तो सेंट्रल हाउस से लिया जाएगा, साथ में वैक्सीनेशन की जाएगी. नहीं, वैक्सीनेशन एक अलग चीज होती है, कुत्ते को सेंट्रल हाउस में डालना वो अलग चीज है. वो तो वहां पे जाके बंद हो जाएंगे कुत्ते. तो उनसे कुत्तों बंद करने से फायदा क्या हो जाएगा? कुत्ते कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि ये तो जब से जमीन है, धरती है, जब से संसार पैदा हुआ, जब से कुत्ते हैं, कोई नया थोड़ी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट था. तो ये तो भैया ये आजाद पंछी है, ये तो आजादी रहनी चाहिए. इनको सेंट्रल होम में थोड़ी नहीं डाला जाता. सेंट्रल होम में डाले तो देहात में गाय है, उन्होंने दिनों रात खेत बसों में लोगों पर जब फसल पड़ती है तो उनमें जाके करो बंद. ये सुप्रीम कोर्ट उनके लिए भी एक कानून बनाते कि भाई ये किसानों को क्यों परेशान कर रहे हैं, ये भी बंद कर दो. आपको ऐसा नहीं लगता सर कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज से लोगों की मौत भी हो रही है, हमारे कुत्ते बच्चों को और महिलाओं से ज्यादा टारगेट करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों की जान भी बच पाएगी? मैंने तो कोई देखा नहीं ऐसे कि अब कुत्ता खा गया या बच्चा ना बताए, या कोई औरत हो या कोई आदमी हो, कोई बताएगा नहीं या इलाज नहीं कराता, उसकी तो मैं कह नहीं रहा. बाकी तो इंजेक्शन लग रहे हैं आजकल, तो कोई कुत्ते के ऊपर तो कोई बात ही नहीं है. इंजेक्शन लग रहे हैं, कुछ खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. कोई आदमी जब तो मरेगा जब इंजेक्शन नहीं, आप कोई किसी चीज का इलाज नहीं कराओगे तो वो तो कोई भी आदमी हो, किसी भी बीमारी हो, वो तो मरेगा. ये ऐसा तो कुछ नहीं. मैं तो इस चीज को मानता नहीं कि कुत्ता खाने से मर गया. लास्ट सवाल आपसे यही करूंगा. एक्स एमपी है विजय गोयल, उनका ये कहना है कि जो आज पशु प्रेमी बन के यहाँ पर दिखा रहे हैं, आवारा कुत्तों को शरण देने की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पहले से ही मांसाहारी हैं, नॉनवेज खाते हैं, जानवरों को भी खिलाते हैं. ये पशु प्रेम की बात कर रहे हैं. क्या पशु चिकन नहीं होता है, या क्या नहीं, या पशु बकरे नहीं होते हैं? जो मांग है वो कहते हुए नजर आए. नहीं, कुत्ते का पशु, उसका बकरे का, ये चीजें अलग होती हैं. कुत्ता एक अलग चीज है. कुत्ता एक आजाद पंछी है. इसको क्या, इससे मीट से या नॉन वेज से उनसे क्या मतलब हो गया? इसका तो कोई मतलब नहीं बनता ना. कुत्ते का तो इनका सबका अलग है. कुत्ता तो जब से एक टूके के लिए कुत्ता डोलता है. कुत्ता खाता नहीं है. कुत्ते को छेड़ोगे नहीं तो खाएगा क्यों? कुत्ते को तुम जबरदस्ती छेड़ोगे, चलते हुए उंगली करोगे तो वो तो खाएगा. तो कुत्ता हो चाहे आदमी खड़ा हो, आदमी में तुम उंगली करके जाओगे वो भी चिढ़ जाएगा. ये चीजें होती हैं. वो तो ये हमारे साथ में कुछ डॉग और पशु प्रेमी थे जिनको अपने स्ट्रीट डॉग से, अपने आसपास के डॉग से, उनसे बेहद प्यार है. तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में लगातार देखने को मिल रहा है कि जिससे तमाम उनकी जो आक्रोश है वो लगातार देखने को मिलता है. बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में होता है. देखते सारा न्यूज फॉलो करें. अब तक के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज. सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें. अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें. धन्यवाद.